सलामकुम जी। सोलर के ऊपर एक और नया टैक्स लगा दिया गया है 2-3 महीने पहले। उन लोगों के ऊपर सेल टैक्स लगाया गया था जो वापडा से यूनिट्स इंपोर्ट करते थे, यानी कि सोलर नेट मीटरिंग वाले जनाब कस्टमर्स। क्योंकि जो ग्रिड के कस्टमर्स थे वो तो ऑलरेडी बिजली के ऊपर 18% सेल टैक्स पे कर रहे थे। लेकिन फिर एफटीओ का डिसीजन आया था कि जो लोग इंपोर्ट करते हैं यूनिट्स उनके ऊपर वापडा 18% सेल टैक्स नहीं लगाता, तो अब लगाएगा। उसकी वजह से क्या हुआ था कि जो बेनिफिट पहले अवेलेबल था नेट मीटरिंग वालों को, वो बेनिफिट अब अवेलेबल नहीं है। अब एक और नया टैक्स लग गया। देखिए कि हमारे यहाँ लोकली भी मैन्युफैक्चर किया जाता है सोलर, यानी कि सोलर पैनल्स, और उसके अलावा इंपोर्ट भी किए जाते हैं। इंपोर्ट के ऊपर सेल्स टैक्स 0% था, और जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी उसके ऊपर 18% था। तो लोकल इंडस्ट्री इस तरीके से फिर compete तो नहीं कर सकती, क्योंकि लोकल इंडस्ट्री ने जब सेल्स टैक्स 18% पे करना, उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। उसकी कॉस्ट बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि फिर उसको वो चीज़ महंगी बेचनी पड़ेगी। अब वो महंगा बेचेंगे तो लोग लेंगे नहीं। लोग तो वहां से लेंगे जहाँ सस्ता मिलेगा। सस्ता कौन दे सकता है? जो इंपोर्ट कर रहा था वो क्यों सस्ता दे सकता था? उसकी कॉस्ट कम थी क्योंकि उसकी उसने सेल टैक्स पे नहीं करना था। तो उस वजह से फिर लोकल इंडस्ट्री बड़ा मिजरेबल हालात में थी। तो उसको बेहतर करने के लिए, ताकि वो compete कर सकें, जनाब हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि हम मसावात कायम करेंगे। अपनी बजट स्पीच में आज उन्होंने कहा हम बराबरी लेके आएंगे, हम बैलेंस क्रिएट करेंगे। और ये बहुत अच्छा उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कि इम्पोर्टेड जो हमारे पैनल्स हैं उनके ऊपर सेल्स टैक्स लगा दिया गया है, ताकि हमारी लोकल इंडस्ट्री थोड़ी सी बूस्ट हो। अब ये 0% नहीं रहेगा। अब ये प्रपोज्ड है, फिलहाल प्रपोज्ड है, लेकिन चीजें तकरीबन फाइनलाइज होती हैं। बहुत कम चीजें होती हैं जिनके ऊपर फिर उनको रिवाइज किया जाता है। अब देखिएगा, अगर कोई 1 करोड़ रुपए के सोलर पैनल्स इंपोर्ट करता है तो उसको पहले तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा था, यानी सेल टैक्स। और कई चीजें हैं जो उसको पे करनी पड़ती थी लेकिन सेल्स टैक्स नहीं पे करना पड़ता था। अब उसको 18% सेल टैक्स पे करना पड़ेगा। तो वो कितना बनेगा? वो जनाब उसका 18 लाख रुपए टैक्स बन जाएगा। 1 करोड़ रुपए के ऊपर 18% के हिसाब से आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 18 लाख रुपए उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, और जो उसकी पहले कॉस्ट थी वो बढ़ जाएगी। पहले 1 करोड़ रुपया कॉस्ट थी, अब उसकी 1 करोड़ जनाब 18 लाख रुपए कॉस्ट है। तो यकीनन आप उसको डिवाइड कर लें नंबर ऑफ यूनिट्स पे, तो पर यूनिट कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। ये नहीं है कि कोई महंगाई का तूफान आ जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ हमारा जो बिजनेस क्लास है वो है ऐसी कि वो टैक्स के नाम पे कीमतें ही जनाब 20-20, 25-25, 30-30% बढ़ा देंगे। हालांकि कोई इतना इम्पेक्ट नहीं होता चीज का जितना वो लोगों को ट्रांसफर करते हैं। खैर जी, डिस्कशन चलती रहेगी बजट के हवाले से। अपना ख्याल रखिए।